हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड बिहार पीजीटी या आपका जो स्टेट एग्ज़ाम है उसके लिए शाम को 5 बजे क्लासेस होती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी 5 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी है। लोकुर समिति है, भूरिया समिति, एल्विन समिति और धानुका समिति यहाँ पर दिया गया है। तो जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी है तो वो है धानुका समिति, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, ये कहाँ घोषित है। इसका वर्णन कहाँ पर है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19 दिया गया है और यहाँ पर सही हो जाएगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता। जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिख, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें पिछड़े वर्ग का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल यहाँ पर 16D हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है। चौथी अनुसूची, 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची यहाँ पर दी गई है। इनमें से किस अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तो इस सही विकल्प यहाँ होगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था। 1993, 2001, 2004, 7 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का प्रचलन किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष प्रचलित हुआ था। 2007 में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई। कब अंत्योदय योजना शुरू हुई थी राजस्थान में। तो 2 अक्टूबर 1977 में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुसूचित जातियां जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है, इनमें से किस संविधान संशोधन के तहत बात की गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 89, ठीक है। 89 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इस बात का वर्णन है, इसका वर्णन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया। 1950, 1947, 1954 और 1964 यहाँ पर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित हुआ था पहला भारत सरकार द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा 1947, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है, किसने बताया। ज्ञानेंद्र पांडे, के.एम. पार्निकर, महबूब उल हक, पॉल बरान, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है, इनमें से किसने कहा है। और यहाँ पर सही होगा ज्ञानेंद्र पांडे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है। सेनापुर, श्रीपुरम, खालापुर, मौर्य, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सेनापुर होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एकता और फैलाव की अवधारणा किसकी है, ठीक है। एक क्लास ली गई थी आपकी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी, जिस क्लास में 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी। केवल अवधारणाएं बताई गई थी, 200 से ज़्यादा। जिसने ना देखी हो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है
निम्न में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करते हुए तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे अनुभाविक या प्रयोगसित समानताओं को निकाला जा सकता है? ऑप्शंस है R.K. मर्टन, W.A. वॉलेस, P.S. कोहेन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? R.K. मर्टन होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? जेन एडम्स, मैक्स एडलर, रॉबर्ट आंद्रे, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर होगा दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति विचार, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है, इनके द्वारा परिभाषित है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर, लेवी, हर्शकोविट्ज, क्लोखॉन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति विचार, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है, यह इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर क्लूखॉन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जितने भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। प्रश्न है अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण, आदर्शवाद, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? सही यहाँ पर होगा एकीकरण, एकीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया दो सामाजिक परिस्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है? ऑप्शन है J.H. फिशर, G.R. लेस्ली, हॉट एंड हंट, गिलिन एंड गिलिन। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक प्रक्रिया दो सामाजिक परिस्थिति या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा J.H. फिशर। इनका कहना है ये तर्क है। प्रश्न है किसके मतानुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? रिजले, हटन, घुरिये, LP विद्यार्थी, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एंड सोशल जो आपका ट्राइबल सोसाइटी है, जनजातीय समाज है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर रिजले का ये कहना है कि जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉन मिलर, W.E. मूर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जाए तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, जिसने भी क्लासेस ना देखी हों वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा W.E. मूरे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? गॉर्डनर, गुडे एंड हॉट, ब्लैक एंड चैंपियन, बिघम एंड मूरे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा बिघम एंड मूरे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध होते हैं। विकल्प दिए गए हैं अस्थायी, स्थायी, जिसमें सहभागी परिचित होते हैं, या फिर एक जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं। यहाँ पर इनके अनुसार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच जो संबंध हैं, किसकी बात इन्होंने की है? किन संबंधों की? अस्थायी होते हैं और जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं। विकल्प यहाँ पर ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है या किसने कहा है कि विज्ञान का शुभारंभ अवलोकन में होता है और उसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है? नील्स एंडरसन, गुडे एंड हॉट, बोगार्डस, B.V. यंग, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा गुडे एंड हॉट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मूल मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है, यह किसका विचार है? गोल्डनर, वेबर, मिल्स, वॉट्सवर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है, यह तर्क इनमें से किसका है? गोल्डनर का है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है
किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं। मर्टन, मिलर, कोहन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं? ऑप्शंस है दुर्खीम, बर्जर, गॉफमैन, हर्सल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं। यह तर्क इनमें से किसका है? और यहाँ पर सही होगा बर्जर, पीटर बर्जर, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अलेक्जेंडर एंड गेरस्टेन, कॉलोमी एंड गुल्ड, गुल्ड एंड गेरस्टेन, अलेक्जेंडर और कॉलोमी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? अलेक्जेंडर और पॉल कॉलोमी यहाँ पर ऑप्शंस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म के, है ना, नव प्रकारवाद के जनक थे। प्रश्न है, जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह किसका कथन है? इरावती कार्वे, ए आर देसाई, ल्यूडियोमो, एम एन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह इनमें से किसका तर्क है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ल्यूडियोमो। ठीक है, ल्यूडियोमो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? लुई वर्थ, एम एस राव, पी एस डिसूजा, आई पी देसाई यहाँ पर ऑप्शंस है। शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह तर्क इनमें से किसका है? और यहाँ पर सही होगा वी एस डिसूजा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नगरवाद एक जीने का तरीका है, किसने अवधारणा विकसित की है? लुई वर्थ, फिशर, मम्फोर्ड, टॉयनबी यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरवाद एक जीने का तरीका है, यह तर्क इनमें से किसका है? और यहाँ पर सही हो जाएगा लुई वर्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतम प्रतिनिधि है? ऑप्शन है गुडे एंड हॉट, पी वी यंग, बोगार्डस, एच पी यंग। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? गुडे एंड हॉट होगा। ठीक है, प्रतिदर्श एक विशाल समूह का लघुतम प्रतिनिधि है, ये कहना गुड एंड हॉट का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।